प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का पेपर है। इसमें हम देखेंगे 100% सही सॉल्यूशन। देखते हैं और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कैसा रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। सबको पता है मानती है कृष्ण भगवान को, इसको मानती है कृष्ण भगवान को। डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, इसमें वीर रस का स्थायी भाव, तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। फिर यहाँ पर प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्रण से लिया गया है, तो यह लिया गया है हम हसमद चित्रण से लिया गया है। इसका उत्तर डी सही होगा। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, कुएं की खुदाई की जाती है। कुएं या कुएं की खुदाई किससे करी जाती है? फावड़े से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पटकथा। ये सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। कबीर धारा किस कवि हैं? तो कवि हैं निर्गुण धारा के या निर्गुण भक्ति साधक कवि कबीरदास जी। आगे प्रश्न है, काव्य में बिंब को माना जाता है, तो काव्य में बिंब को माना जाता है शब्द चित्र माना जाता है। इसका उत्तर शब्द चित्र होगा। गलता लोहा एक कहानी है। गलता लोहा एक क्या है? कहानी है। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। कलाओं का स्वर्ण युग ये माना गया है, गुप्त काल को माना गया कलाओं का स्वर्ण युग। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 8 जून 1936 को, और 1956 में इसका नाम बदल दिया गया है, आकाशवाणी रख दिया गया है। हुई कब थी जी? 1936 को हुई थी। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। कौन सही है कौन गलत? सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ये बात सही है, ये सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, यह भी सत्य है। गोदान प्रेमचंद की रचना है, बिल्कुल है गोदान। संक्षेपण का अर्थ विस्तार है, ये गलत हो जाएगा। संक्षेपण का अर्थ होता है सारांश लिखना संक्षेप में, लेकिन यहाँ पर विस्तार तो गलत हो जाएगा। आलो आधार मूलतः पंजाबी में लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी बांग्ला में, पंजाबी में नहीं लिखी, तो ये भी असत्य हो जाएगा। डायरी नितांत अंतरंग रंग की रचना है, तो सही है, डायरी नितांत अंत रंग रचना है। तो इसमें 2 असत्य हैं और 4 सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलान करना आपको इसमें। तो पहले का उत्तर चिराग मैसर नहीं है, इसका उत्तर पहले वाले का होगा शहर के लिए हो जाएगा जी, पहले का हो जाएगा शहर के लिए। और धरती, तो धरती जो है ये त्रिलोचन जी की रचना है। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। रजनी रचना है मन्नू भंडारी की। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा जी। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर, यानी ये हो जाएगा पहला वाला लता मंगेशकर। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो ये वाला हो जाएगा इसमें, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। कबीर का मानना है जिस प्रकार कुम्हार बर्तनों को बनाता है बिगाड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अनेक इंसानों और अनेक जीवों को बनाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक
3, लॉर्ड कर्जन ने भारत के किस प्रदेश का विभाजन किया? इन्होंने किया था पश्चिम बंगाल का। किसका किया था? पश्चिम बंगाल का विभाजन किया था, और 1905 में किया था लॉर्ड कर्जन ने। और इसको हम बंगा भंग नाम से भी जानते हैं, बंगा भंग यानी बंगाल का विभाजन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, फीचर फिल्म पाथेर पांचाली किस सन में प्रदर्शित हुई थी? ये हुई थी आपकी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। निपात किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वे शब्द जो किसी रचना के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनसे उन पर बल मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम निपात शब्द। यानी जिन शब्दों का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। इसके बाद है, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? इसे पृष्ठीय जल कह सकते हैं, पृष्ठीय जल। धरातलीय जल भी कह सकते हैं, धरातलीय जल, धरातलीय जल। या इन्हें हम सतही जल भी कह सकते हैं, सतही जल। ठीक, तो 3 नाम से जानते हैं। इसमें प्रश्न है अगला, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो हिंदी शब्दकोश में लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। कितने हैं? 1.5 लाख शब्द हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, तो ये प्रश्न आपको लगभग 30 शब्द में लिखना है, 2-2 अंक वाले हैं। राम भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखना है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, अपना घर से क्या तात्पर्य है। ऐसे प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8-9, तो बताइए आपका ये पेपर कैसा रहा है। प्रश्न चला है महाकाव्य की 2 विशेषताएं। ऐसा ही पेपर कक्षा 12वीं का भी आएगा। रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो लगभग व्याकरण तो समान रहने वाला है, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर। तो व्याकरण वाले प्रश्न तो शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण। और यहाँ पर मेरे जीवन का उद्देश्य मिश्र वाक्य बनाना है, सरल वाक्य बनाना है। तो व्याकरण तो सही है। और यहाँ पर रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, प्रश्न क्रमांक 18-19 और ये 20। तो कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट करके बताइए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो तब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।